Hello students, welcome to Reshmi Singh classes. Today we are going to complete the chapter Understanding Marginalization. In the first part, we completed the Adivasis community. In this part, we are going to study about the minorities and marginalization. तो what is minority? Minority means क्या होता है? Minority sections are those sections of societies which are less in number as compared to other sections. Means वो sections हमारी society का जो और section से numerically कम है उसके members, वो किस category में आ जाते हैं? Minorities. And minorities may be in term of religion or language. Maybe the religious community, the members of religious communities are less in number as compared to the other members. This religious community is considered as marginalized और minority community. उसको minority में काउंट करेंगे क्योंकि उस religious community के member हैं वो और religious community के members से कम हैं, तो वो consider किया जाता है minorities के अंदर. And this has effects on their social and economic status. Because they are less in number, so this less number has effect on their social and economic status. It encompasses issues of power, means उनकी जो power है वो कम होगी, and the access to resources, और resources भी उनके पास कम होंगे. क्लियर? क्योंकि उनका जो नंबर है वो कम है सोसाइटी के अंदर. The Indian Constitution recognized, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेट द माइनॉरिटी ग्रुप्स, कि ये जो डोमिनेट कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी को डोमिनेट कर सकती है. मीन्स उसके ऊपर अपनी जो पावर ऑफ डिसीजन है उनको ला सकती है, अपनी बात मनवा सकती है, बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी. क्लियर? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो सफ़र करेगा अगर मेजॉरिटी ग्रुप उसके ऊपर डोमिनेट होती है. क्लियर? टू प्रोटेक्ट देम, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम सेफ गार्ड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15, एवरी सिटीज़न शुड बी ट्रीटेड इक्वली. किसी भी कास्ट को, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, वो इंडियन सिटीज़न है तो ही शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी. सोसाइटी में उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, चाहे माइनॉरिटी ग्रुप का हो या मेजॉरिटी ग्रुप का हो. And Article 46 foremost duty of the state to protect all sections of the society. Means this is the duty of every state कि उनकी स्टेट में जो भी कम्युनिटी या रिलीजियस या लैंग्वेज वाले ग्रुप हैं, माइनॉरिटी के हैं, मेजॉरिटी के हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले. एंड आर्टिकल 17, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड. अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है क्योंकि जो अनटचेबल्स थे, अछूत जो माने जाते थे, शेड्यूल कास्ट, वो भी एक मार्जिनलाइज्ड कास्ट थी, तो उसको उन्होंने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया है. एंड दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस. अगर कोई इसको प्रैक्टिस करता है तो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस. एंड द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द कंट्री. फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है. यू आर फ्री टू मूव एनी वेयर इन द कंट्री. यू गॉट द इक्वालिटी वेदर यू बिलोंग टू द मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप. एंड सबसे बड़ा जो एक रोल है, जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस. इफ़ यू थिंक योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, यू आर फ्री टू मूव टू द कोर्ट. आप कोर्ट में जा सकते हैं, इवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो. अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट की वजह से आपका फंडामेंटल जो राइट है वायलेट हो रहा है, तो यू आर फ्री टू मूव टू द कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो.
तो एक बहुत बड़ा राइट दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। एंड टॉप ऑफ ऑल रिजर्वेशन इज गिवन टू दीज माइनॉरिटी ग्रुप्स, जो आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, इन सबको और माइनॉरिटी ग्रुप्स जितने हैं सबको रिजर्वेशंस दिया गया है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में उनको रिजर्वेशन दिया गया है ताकि उनके राइट्स को वो प्रोटेक्ट कर सकें और कोई उनको डोमिनेट नहीं कर सके। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट द माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ क्या होती हैं और उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे प्रोटेक्शन दिया गया है। अब एक चीज़ हम पढ़ेंगे, द माइनॉरिटी ग्रुप मुस्लिम्स, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर में हम 2 कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आदिवासीज वी हैव फिनिश्ड, नाउ विल स्टडी अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी। द मुस्लिम कम्युनिटी इज़ वन ऑफ द माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है मुस्लिम कम्युनिटीज़, एंड दिस कम्युनिटी सफ़र्स इकोनॉमिकली, ये इकोनॉमिकली बहुत सफ़र किया है इस कम्युनिटी ने। क्यों किया है? व्हाट इज़ द रीज़न? क्यों ये अपने राइट्स को अचीव नहीं कर पा रही है? इसकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है, दे सेटअप अ कमेटी, उन्होंने एक कमेटी सेटअप की इन 2005 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर। एंड इन क्योंकि just to examine the professional, economic and social status of Muslim community। इसके बारे में उन्होंने जानकारी हासिल करने के लिए एक कमेटी को सेटअप किया जिसने 2006 में अपनी रिपोर्ट पेश की। तो उन्होंने क्या बताया? लिटरेसी रेट इन मुस्लिम्स इन 54% इन 2001। मीन्स 2001 में जो लिटरेसी रेट था मुस्लिम कम्युनिटी का, दैट इज़ 54% जो हमारा नेशनल लेवल था उससे काफ़ी कम था। ठीक है? एंड चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स नेवर अटेंडेड स्कूल और ड्रॉप्ड आउट। मीन्स ये जो अर्ली एज थी बच्चों की, उसमें बच्चे या तो स्कूल ही नहीं जाते थे या स्कूल जाते थे तो वो ड्रॉप्ड आउट, और जब वो स्कूल नहीं जाते थे इस वजह से इनका लिटरेसी रेट डाउन हो गया। लिटरेसी रेट डाउन हो गया तो अच्छी जॉब नहीं मिलती थी, दैट्स वाई इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड रह गए। एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स इज़ वेरी लो, क्योंकि ज़्यादा अगर उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो उनका जो प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस था वो बहुत कम था। एंड देयर लोकेलिटीज़ है वेरी फ्यू गुड और पक्का रोड, जहाँ पे वो रहते थे उनकी लोकेलिटीज़ जो थी वहाँ पे कोई बस स्टॉप नहीं था, बस स्टैंड नहीं था, एंड जो रोड्स थी वो कच्ची रोड्स थी, पक्की रोड्स नहीं थी। मीन्स इन्होंने यही अपनी रिपोर्ट में बोला कि दिस कम्युनिटी इज़ इकोनॉमिकली वेरी वीक, एंड रीज़न यही था कि अपने बच्चों को ये स्कूल नहीं भेजा करते थे। ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जब 2011 में जनगणना हुई तो उसमें दीज आर द माइनॉरिटी ग्रुप्स in India. Number 1 is Muslim. Muslims are in 13.4%. Total population का 13.4% is Muslim community. Christians are 2.3%, Sikhs 1.9%, Buddhist 0.8%, Jains 0.4%, and other religious communities are 0.6%. These are the minority groups of India according to census 2011. And according to census 2011 Muslim communities are 13.4. ये तो मैंने अभी आपको बताया। अब एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज़ 2008 और 9 में जब इसका सर्वे किया गया सच्चर कमेटी का, तो क्या मिला? दीज आर द रिलीजियस कम्युनिटीज़, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड सिख। 4 मेजर कम्युनिटीज़ हमने ले ली हैं। पक्का हाउसेस, हिंदूज़ 65.4, इतनी परसेंटेज हिंदूज़ के पास पक्का हाउस था। इलेक्ट्रिसिटी 75.2% हिंदूज़ जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन था, एंड 43.7% जिनको टैप्ड वाटर अवेलेबल था।
एंड मुस्लिम कम्युनिटी 63.8% पक्का हाउस में रहते थे जिनको अवेलेबल था, एंड 67.5% they got the electricity, and 35.8% Muslims had tap water. मतलब बहुत काफ़ी कम है ये, ठीक है। एंड क्रिश्चियंस की यहाँ पे देखिए, क्रिश्चियंस आर 2.3% और मुस्लिम्स जो है 13.4%। मीन्स मुस्लिम की पॉपुलेशन जो है बेटर है, मच बेटर देन क्रिश्चियन एंड सिख्स एंड बुद्धिज्म, लेकिन उसके बावजूद भी इकोनॉमिक कंडीशन उनकी खराब है। क्रिश्चियंस 69.3% हैविंग द पक्का हाउसेस, जबकि यहाँ पे 63 है। 86.2% दे हैड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे 67 ही है। एंड टैप वाटर 35.8% और क्रिश्चियंस का 48%। मीन्स इकोनॉमिकली द क्रिश्चियंस वो बेटर देन मुस्लिम कम्युनिटी। इसी तरह सिक्स का भी सबसे ज़्यादा पक्का हाउस में जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बेटर थी सिक्स की, 91.3%। एंड इलेक्ट्रिसिटी 96% दे हैड द इलेक्ट्रिसिटी इन देयर हाउसेस, एंड 49.3% दे हैड टैप्ड वाटर। मीन सबसे जो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी सिक्स की, और सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन मुस्लिम कम्युनिटी की थी। एंड लिटरेसी रेट बाय रिलीजन, जो रिलीजियस ग्रुप का जो लिटरेसी रेट था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, हिंदूज 63% लिटरेसी रेट, मुस्लिम 57%, क्रिश्चियंस 74%, सिक्स 67%, बुद्धिस्ट 71% एंड जैन्स 86। मीन्स लिटरेसी रेट इज़ हाईएस्ट इन द जैन्स कम्युनिटी, और जबकि जैन्स की जो माइनॉरिटी ग्रुप है दैट इज़ 0.4। सबसे कम पॉपुलेशन होते हुए भी लिटरेसी रेट वॉज हाईएस्ट इन जैन्स कम्युनिटी। क्लियर। एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स, यहाँ पे आप देखिए बेटा 57, अब जो है 68% इनका लिटरेसी रेट है, बढ़ा है, ग्रोथ है, बट नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से इनकी लिटरेसी रेट में ग्रोथ नहीं हो रही है। समझ में आया। इसी तरह पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, पॉपुलेशन इनकी तो है 13.5, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ओनली 3% मुस्लिम्स, IPS इंडियन पुलिस सर्विस 4% मुस्लिम, IFS फॉरेन सर्विसेज और फॉरेस्ट 1.8, इंडियन फॉरेन सर्विसेज नॉट फॉरेस्ट, फॉरेन सर्विसेज 1.8, एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट 3.3%, स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट 10.8%, और बैंक में या और अलग जगह जो इनका रिक्रूटमेंट है ओनली 2.2%। दैट्स वाई वी कैन से द मुस्लिम्स आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, दैट्स वाई दे आर मार्जिनलाइज्ड, उनको हम मार्जिनलाइज या माइनॉरिटी कम्युनिटी मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और रीज़न है, मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आर क्वाइट डिस्टिंक्ट, वो भी हम लोग से बहुत अलग है। मीन्स जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उनसे डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल बुर्का, बुर्का आपको पता होगा एक जो फीमेल्स पहनती हैं, हेड से लेके नीचे टोज तक एक पूरा की पूरा बॉडी को कवर करने के लिए बुर्का, एंड लॉन्ग बियर्ड विदाउट मुस्टैचेस, मूछें नहीं होती हैं और सिर्फ एक लंबी दाढ़ी होती है, एंड वियर ऑफ फेच, सर पे एक टोपी लगी रहती है इनके। दिस, ये जो चीज़ है, बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली, इनकी वजह से इनको डिफरेंटली देखा जाता है और हम इनको इजीली आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि ये जो पर्सन है ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है। और जब हम उनको डिफरेंटली देखते हैं तो दे आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी, और उनको हम डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं।
मीन्स इक्वल स्टेटस देते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता है। आपको याद होगा हमने क्लास 7 में मिस्टर अंसारी वाली एक स्टोरी पढ़ी थी कि वो घर ढूंढने आते हैं हिंदू लोकेलिटी में, लेकिन कोई उनको घर देने को रेडी नहीं होता बिकॉज दे बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। समझ में आया? तो वो उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको हम डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। क्लियर? एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑफन लीडिंग टू द घेटोइजेशन। घेटोइजेशन क्या चीज़ है? घेटो मीन्स गढ़। घेटो इज अ एरिया, एक एरिया है वेयर विच इज़ पॉपुलेटेड बाय अ मेंबर्स ऑफ स्पेशल या पर्टिकुलर कम्युनिटी, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही रहते हैं। जैसे मेरठ के अंदर आप देख लीजिए जलीकोटी हो गया, एक दूसरा वहाँ पे मध्य प्रदेश में एक सिंधी लोकेलिटी है, वहाँ पे सिर्फ सिंधी लोग ही रहते हैं। मीन्स घेटोइजेशन एक गढ़ हो गया, एक स्पेशल पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो वहाँ रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि दे आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी। अगर एक हिंदू सोसाइटी के अंदर एक या दो मुस्लिम फैमिलीज रह रही हैं एंड दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, तो वो सोचते हैं कि हम ऐसी जगह जाके रहें जहाँ पे हमारी अपनी कम्युनिटी रह रही है और वहाँ पे हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? घेटोइजेशन, और समटाइम्स दिस लीड टू हेट्रेड एंड वायलेंस। और इस घेटोइजेशन की वजह से कई बार वायलेंस या कम्युनल राइट्स भी हो सकते हैं। हमेशा होते हैं नहीं, हो सकते हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी मीन्स लेस इन नंबर इन द सोसाइटी, और जनरली दे वर बेस्ड ऑन रिलीजियस और लैंग्वेज ग्रुप्स। क्लियर? और हमने द मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में पढ़ा है, और मुस्लिम कम्युनिटी इज़ इकोनॉमिकली वीक। एंड व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस बैकवर्डनेस? उनके इस बैकवर्डनेस के क्या क्या रीज़न है, सच्चर कमेटी ने क्या क्या रिपोर्ट दी, वो सब हमने पढ़ ली। ठीक है? आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।